को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये शिक्षा भी नहीं चाहते, एक शिक्षिका को अपमानित कर रहे हैं, ये माता बहनों का भी अपमान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा षड्यंत्र समाज में तोड़ने के लिए चल रहा है। कल परसों दरियावद के विधायक साहब किसी गांव में भाषण देने के लिए, प्रचार करने के लिए निकले। क्या कहा उन्होंने वो भी आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग यदि गांव में आए तो उनको आने मत देना। मैंने वापस कागज में देखा, ढूंढने की कोशिश की, कौन ऐसा आदमी ईसाई है। इसका मतलब यह हुआ कि दरियावद के माननीय विधायक साहब हिंदू समाज को गालियां देते हैं, हम सभी को गालियां देते हैं, माता बहनों को गालियां देते हैं, युवाओं को बरगलाते हैं और फिर एजेंडा किसका चलाते हैं? ईसाइयों का एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गांव, गरीब, वंचित, आदिवासी सभी का विकास चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सूत्र लेकर आगे बढ़ती है और हर एक का कल्याण चाहती है। गरीब को गेहूं देती है अन्नपूर्णा का, गरीब कल्याण के नाम पर गेहूं, निःशुल्क गेहूं देती है, हर काम करती है गांव का। पहले के वक्ताओं ने बता दिया कि सलूमर के क्षेत्र में कितने काम हुए। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं छोटा सा आंकड़ा। 76 करोड़ 13 लाख का काम सलूमर विधानसभा क्षेत्र में डीएमएफटी, टीएडी, पीडब्ल्यूडी और जिला परिषद की योजनाओं के तब विगत कालखंड में हुआ। जितने नदियां, चाहे टीडी नदी हो, चाहे दूसरी नदियां, उनके ऊपर पुल बनाने का काम भी किया। सब काम आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिम्मेदार जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि गण हैं, वे सभी के सभी चिंता करते हैं क्षेत्र की। और महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी की बात तो बहुत हो गई, लेकिन एक और हाथ वाले भी आएंगे, हाथ वाले भी, उनकी भी थोड़ी कहानी आपके सामने रख देता हूं। एक जगह पे बड़ी बात आई 1975 में, संविधान की हत्या करते हुए इस देश में इमरजेंसी लगाई और संविधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी तो उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और कैसे रक्षा करना चाहते हैं? अपने ये क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जिसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, और अनुसूचित क्षेत्र का मतलब हुआ कि यहाँ का जितना भी स्थानीय समुदाय, समाज है, वो यहाँ पर परम वैभव को प्राप्त करे। उसके लिए राष्ट्रपति की ओर से एक अधिसूचना जारी होती है जिसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। 19 मई 2018 को अधिसूचना जारी हुई और उसके तहत सारी व्यवस्था है। क्षेत्र, यहाँ जो स्थानीय समाज है उनको एक अलग ढंग से रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये काम कम हो रहा था, इतना अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए भारत सरकार में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तब चिंता की कि जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए, सभी समाजों के एक विकास के लिए एक मंत्रालय भारत सरकार में होना चाहिए। और 1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए पहली बार एक मंत्रालय खोला। मैं चाहूंगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस क्षेत्र में संवैधानिक कानून लागू होते हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी रक्षा कौन करे, उसको देखे कौन? उसके लिए कोई ना कोई आयोग होना चाहिए। आयोग की सरकारी आदेश से जारी हो तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं आती। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में संविधान संशोधन किया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया। इसका मतलब यह हुआ, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्र और आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी है, सबसे बड़ी रक्षा करने वाली। मैं चाहूंगा एक बार फिर तालियां बजाइए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के लिए। लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब आए तो बहुत सारी बातें हुई है। 2-3 बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है और बीजेपी उसमें कैसे सोचती है, बीटीपी कैसे सोचती है। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी की बेटी, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, किसी पार्टी ने और एनडीए ने सोचा कि आदिवासियों की एक बेटी जो है वो राष्ट्रपति बननी चाहिए। और जब राष्ट्रपति बनती है तो आप देखिए जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, वो सब वोट डालते हैं। अपना जो ये वोट होता है विधायक का, इस तरह से नहीं हो, वहां पर जिनको चुना हुआ वो डालते हैं, विधायक और सांसद गण डालते हैं। और मजेदार बात देखिए, चुनाव का टाइम आया, बीटीपी के उस टाइम में 2 विधायक थे, एक का नाम रामप्रसाद डिंडोर और दूसरे का नाम राजकुमार रोत, जो 84 से आते थे। जिस दिन आदिवासियों की बेटी को, आदिवासी समाज को और अनुसूचित क्षेत्र को ताकत देने का समय आया, वोट डालने का समय आया, तो अपने आप को जो आदिवासियों की राजनीति करने की बात करते हैं, वो गोदरी ओढ़कर 84 में सोया हुआ था, वोट डालने के लिए नहीं गया। ऐसा लगता है कि आदिवासी विरोधी हैं, ये फ्री पॉकेट में बात करते हैं, केवल ऐसे ही हवाई फायर जिसको बोलते हैं वो करते हैं। दूसरा जो विधायक गया था रामप्रसाद डिंडसी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दिया, वो किसी और को दे के आया। इसका मतलब यह है कि हमारे इस क्षेत्र में हम सभी को बहुत जिम्मेदारी के साथ इनसे प्रश्न करना है। आप आदिवासी विरोधी हो,
ये दिख रहा है। और आदिवासियों का समर्थक, आदिवासी क्षेत्र का समर्थक, इस समाज में पूरे क्षेत्र में जो निवास करता है सभी लोगों का अगर समर्थक कोई दल है, कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। और ये बात अपन को बार बार उनसे पूछना। आगे बात गई जनजाति गौरव दिवस की, तो एक नायक हुए जिन्होंने पूरे भारत माता की सेवा की। बहुत पहले सन 1900 में उनको अंग्रेजों ने जहर देके जेल में ही खत्म कर दिया था। नाम है भगवान बिरसा मुंडा। जितने आंदोलनकारी हुए उन सभी में एक ही नायक है जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान बिरसा मुंडा।